मेरा ये मानना है एक इंसान की लाइफ में 7 चीज़ों की नीड होती है। हेल्थी रिलेशनशिप, अ क्रिएटिव लाइफ, ए वेरी हेल्थी स्पिरिचुअल लाइफ, हेल्थी प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थी एनवायरनमेंट, हेल्थी फाइनेंशियल लाइफ। इन सब से ऊपर वो नीड अ हेल्थी माइंड, क्योंकि अगर माइंड हेल्थी है तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में सक्सेस होकर ही रहेंगे। सारा का सारा खेल दिमाग का है, क्यों मानते हैं कि नहीं आप? सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। द टॉपिक इज हाउ माइंड वर्क्स। जी हाँ, अगर आप अपने लाइफ में टॉप परफॉर्मेंस बनना चाहते हैं, आइकॉनिक ग्रोथ चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए कुबेर का खजाना साबित होने वाला है। दोस्तों, आपका दिमाग एक ऐसी चीज है जो आपको कहीं भी लेकर जा सकता है। जिन लोगों ने भी इतिहास रचा है, उनका माइंड उनके कंट्रोल में था, वो माइंड के कंट्रोल में नहीं थे। ध्यान से सुनिए एक बार फिर, जिन लोगों ने भी इतिहास रचा है, उनका माइंड उनके कंट्रोल में था, वो माइंड के कंट्रोल में नहीं थे। कहते हैं लाइट और साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, लेकिन सच तो यह है दिमाग की स्पीड ने इसको भी पीछे छोड़ दिया है। आपका दिमाग आपको राजा से रंक और रंक से राजा बना सकता है। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपने फील्ड के बादशाह बन सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। जीवन में किसी भी अच्छी और बुरी बात का असर सबसे पहले दिमाग पर होता है। दिमाग पर असर पड़ने से इसका सीधा इफेक्ट आपकी बॉडी पर पड़ता है। क्या आप जानते हैं जीवन में सबसे ज्यादा क्या चीज मैटर करती है? मैं आपको बता दूं, मेडिकल डाटा कहता है जीवन में सबसे ज्यादा रिलेशनशिप मैटर करता है। जिनके पास स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, उनको हार्ट डिसीज का खतरा आधा होता है, मुकाबले उन लोगों को जो अकेला रहते हैं। सिगरेट छोड़ने और एक्सरसाइज करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है अकेलेपन को दूर करना। और तो और आपकी आध्यात्मिक जिंदगी से भी आपकी लाइफ में फर्क पड़ता है। कहते हैं जो लोग स्पिरिचुअल इवेंट्स अटेंड करते हैं, वो बाकी लोगों से 14 साल अधिक जीते हैं। स्टडी कहती है योर्स एटीट्यूड मैटर्स अ लॉट। हैप्पी लोग अनहैप्पी लोगों से 7 से 10 साल ज्यादा जीते हैं। हमेशा पॉजिटिव रहने वालों को हार्ट अटैक का खतरा 77% कम होता है। तो आज सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों होता है? ध्यान से सुनिए। व्हाट इज हैपनिंग इन योर ब्रेन दैट इज मेकिंग योर बॉडी चेंज। मतलब आप दिमाग में जो सोचते हैं उसका सीधा असर आपकी बॉडी पर पड़ता है। That brain communicate with all the cells in the body via hormones and neurotransmitter। जी हाँ, दिमाग शरीर की सभी कोशिकाओं से हमेशा बात करता है हार्मोन्स के द्वारा। ध्यान से सुनिए ये उदाहरण। 4 दोस्त रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। चारों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद वेटर ने एक व्यक्ति को कहा कि सर, गलती से आपकी वाली सब्जी की प्लेट में एक छिपकली गिर गई थी, और ये पता चलते ही उस आदमी ने उल्टी कर दी। बाद में उसको बताया गया आपका खाना नॉर्मल ही था। फिर उसने उल्टी क्यों की? क्योंकि जैसे ही उसके ब्रेन ने झूठ पर बिलीव किया और बॉडी को सिग्नल भेजा कि बॉडी में कुछ गलत गया है, और बॉडी ने तुरंत वॉमिट कर दिया। दोस्तों, इसी को बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। आपका दिमाग कैसे काम करता है इसको समझने के लिए प्लेसिबो इफेक्ट को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। समथिंग फेक इज बिलीव्ड इनफ बाय समबडी दैट इज बिकम समथिंग रियल। कुछ झूठ इतनी शिद्दत से मान लिया जाता है कि वो सच लगने लगता है। कोई आदमी सच मान लेता है किसी झूठ को और बॉडी वैसा ही बिहेव करने लगती है। इस पर एक सच्ची घटना है, आपको सुनाता हूँ, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, किसी दुनिया में किसी देश के किसी शहर में एक आदमी को फांसी की सजा हुई। साइंटिस्ट उस व्यक्ति के पास गए और व्यक्ति से कहा, हम तुझे 4 दिन बाद हैंग करना चाहते हैं, और जब तुझे फांसी पर लटकाया जाएगा तो तेरी गर्दन पर कुछ हड्डियां टूटेंगी, तुझे भयंकर दर्द होगा, 4 से 5 मिनट तुझे लटकाया जाएगा। हम तुझे एक ऑप्शन देते हैं, हम तुझे एक चॉइस देते हैं। उस आदमी ने कहा, चॉइस क्या है?
चॉइस ये है, हम तुझे कोबरा बाइट करवाएंगे और 5 सेकंड के अंदर अंदर तेरी मौत हो जाएगी। मरना तो तूने है ही, डिसाइड कर कि तू दर्द से मरना चाहता है या कोबरा बाइट से मरना चाहता है। हम एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो देश के काम आ जा। उस आदमी ने सोचा और उसने एग्री किया कि ठीक है, आप मुझे कोबरा बाइट दे दीजिए। 4 दिन बाद जब उसको सांप से डसवाने का वक्त आया तो उस व्यक्ति को एक कुर्सी के ऊपर बैठाया गया। आदमी ने देखा कि 20 फीट दूर एक व्यक्ति हाथ में कोबरा लेकर खड़ा है। डॉक्टर ने टाइम चेक किया, जज ने टाइम चेक किया और एक व्यक्ति को इशारा किया गया, आप कोबरा को लेकर आइए और बाइट करवाइए। और वो आदमी 20 फीट दूर से चलता हुआ उसके पास आता है और करीब 5 फीट की दूरी पर रुक जाता है। और वो आदमी जिसको बाइट दी जानी थी, जिसे कोबरे ने डसना था, वो इंतजार कर रहा है। और जैसे ही वो 5 फीट दूर आकर जिसके हाथ में कोबरा है रुक जाता है, उस व्यक्ति के सर पर एक काले रंग का स्कार्फ पहनाया जाता है। ये एक प्रोटोकॉल है कि अब तेरी मौत बिल्कुल तेरे सामने खड़ी है। और उसके हाथ पैर को बांध दिया जाता है कुर्सी से। और जैसे ही उसके ऊपर कपड़ा डाला जाता है, एक इशारा होता है और वो लड़का जिसके हाथ में कोबरा है वो दबे पांव पीछे जाता है और उसकी जगह एक और आदमी आता है जिसके हाथ में महज एक नीडल है। जी हाँ, जिसके हाथ में एक सुई है। और वो आकर जिसको फांसी होने वाली थी, जिसको कोबरा बाइट करवाए जाने वाला था, उसको कोबरे की जगह पिन चुभाई जाती है। 5 सेकंड के अंदर अंदर उसकी मौत हो जाती है। साथियों, हैरानी होगी आप लोगों को जानकर जो अगली बात मैं आपको बताने लगा हूँ। जब उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम किया जाता है, उस व्यक्ति की बॉडी में से पॉइजन मिलता है। मेडिकल साइंस में इन बातों का कोई जवाब नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। उसके दिमाग ने इतनी शिद्दत से ये सच मान लिया कि उसको कोबरा बाइट करवाया गया है। सांप ने उसको डसा है, शरीर ने जहर बना भी दिया और आदमी की मौत भी हो गई। और ये एक सच्ची घटना है। आपको हैरानी होगी, स्टडी में ये बताया गया है कि जब डॉक्टर आपको कोई सफेद रंग की गोली देता है बीमारी पर, वो नीले रंग की गोली से कम असर करती है। और उस नीले रंग की गोली पर अगर कुछ प्रिंट हो तो उसके असर की क्षमता और बढ़ जाती है। गोली तो वही है, लेकिन गोली को लेकर हमारी सोच बदल जाती है और सोच बदलते ही परिणाम भी बदल जाता है। आपको ये जानकर और हैरानी होगी कि कैप्सूल गोली से भी तेज असर करते हैं। कैप्सूल के कारण नहीं, कैप्सूल के कारण जो इमेज हमारे माइंड में बनती है उस इमेज की वजह से, क्योंकि हमारा दिमाग हमें इंडिकेट करता है, उसका असर हमारे शरीर पर पड़ने लगता है। इसको ही बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। जैसे ही हमारे दिमाग में कोई नेगेटिव विचार आया, जैसे ही हमारे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आया, कोई नेगेटिव फीलिंग आई, आपका दिमाग आपकी बॉडी को बोलता है कि कुछ गलत हुआ है, तुरंत स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज कर देता है। ऐसे ही हमारी डेली लाइफ में होता है। आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, इसका ध्यान रखिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दुनिया के 95% लोग अपनी कमाई का 95% से भी ज़्यादा भाग गर्दन के नीचे वाले हिस्से पर खर्च कर रहे हैं और 5% से भी कम लोग अपनी कमाई का 5% से भी कम भाग अपनी गर्दन के ऊपर वाले हिस्से पर खर्च कर रहे हैं। कहते हैं बैंक अकाउंट में उतनी ही रकम निकलवा सकते हो जितनी आप जमा करवाते हो। अगर आप अपने सबसे बड़े बैंक अकाउंट दिमाग में कुछ जमा ही नहीं कर रहे तो क्या निकलवाओगे? शून्य जमा कर रहे हो तो शून्य ही निकलवाओगे। अपने दिमाग का ख्याल रखो, ये आपका सबसे ज़्यादा ख्याल रखने वाला प्रोडक्ट है। अपने दिमाग को बेहतर तरीके से पोषण देने के लिए 5 चीज़ों का विशेष ध्यान रखें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से ये 5 चीज़ें जो बेहद ज़रूरी है आपके दिमाग के लिए। नंबर 1, थिंक पॉजिटिव ऑल द टाइम। क्योंकि कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग डज नॉट गारंटीड सक्सेस बट नेगेटिव थिंकिंग गारंटीड फेलियर। इसलिए अच्छा सोचें, अच्छा सोचें, अच्छा सोचें, क्योंकि आपके थॉट आपका प्रोडक्ट बन जाते हैं। जैसा दिमाग सोचता है वैसा ही काम करने लगता है। नंबर 2, हमेशा खुश रहें, बी हैप्पी ऑलवेज। कहते हैं प्रसन्न चित्त में ईश्वर का वास होता है।
और जो लोग उदास होते हैं उनके आसपास चांडाल का वास होता है। चांडाल उनके आसपास घूमते हैं। नंबर 3, अपने दोस्तों के साथ हंसते रहने की वजह ढूंढें, अपने आप को रिलैक्स कीजिए। नंबर 4, डोंट स्टे अलोन फॉर लॉन्ग टाइम। जी हाँ, लंबे समय तक अकेले ना रहें। नंबर 5, अटेंड स्पिरिचुअल गैदरिंग। जी हाँ, ये आपके माइंड को फ्रेश रखती है। इसका सीधा असर आपकी बॉडी पर पड़ता है। दिमाग के खेल निराले हैं। जिंदगी की सभी लड़ाइयाँ पहले दिमाग में, बाद में जंग के मैदान में लड़ी जाती हैं। अपने दिमाग का विशेष ध्यान रखें, इसका अच्छे से पोषण करें। यही आपके जीवन की गति को पार लगाएगा। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके जीवन में कुछ बेहतरी जरूर लेकर आएगा। आपको जो बात अच्छी लगी हो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना जीवन प्रसन्नता से जिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका।